नमस्कार, स्वागत है डिजाइनर के पी शर्मा चैनल पर। मैं हूं कांता प्रसाद शर्मा। आज मैं आपको बताऊंगा कोट की बैक पीछे से क्यों उठती है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम एक ही टॉपिक पर काम करेंगे। एक प्रेम सिंह जी हैं जिनका कमेंट्स आया था। वो लिखते हैं कि कोट पीछे से उठता है। तो आज इसी पर हम काम करेंगे। ज़्यादातर ये शिकायत आती है कि कोट पीछे से उठने लगता है या पीछे भागने लगता है। उसकी क्या वजह है? सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि कोट की जो बैक होती है उसको काटने के कितने तरीके हैं। कोट की जो बैक होती है उसको काटने के 3 तरीके हैं। सब अपने अपनी समझ से काटते हैं। जिसने जैसा सीखा है वो वैसे ही उसको कटिंग करता है। सबसे पहला तरीका है ये कोई मेजरमेंट के हिसाब से मैं नहीं काट रहा हूँ, सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं निशान लगाऊंगा। समझो 36 इंची चेस्ट का हम बैक काट रहे हैं, तो हम चौथा हिस्सा इसको डाउन करेंगे। ये इसकी लंबाई हो गई, ये इसका पेट हो गया। इस तरीके से हम बैक का निशान लगाते हैं। इसमें थोड़ा सा हम राउंड शेप देते हैं। शोल्डर हम 1.5 इंची डाउन कर रहे हैं। यहां से भी हम 1.25 इंची इसको उठा देंगे। ये मैंने एक मोटा मोटा हिसाब आपको बताया है। कुछ लोग इसको जिस हिसाब से भी उठाते हैं या जितना भी इसको डाउन करना होता है वो करते हैं। एक तो कटिंग होती है बैक की कि हम यहाँ से इसको 0.25 इंची ऊपर निशान लगाते हैं और इस तरीके से हम बैक ऊपर उठाकर और जितना भी हमारा शोल्डर होता है हम उसको डाउन कर देते हैं। ठीक, एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका होता है कि हम सिर्फ यहीं तक उठाते हैं इसको और इस तरीके से निशान लगाते हैं। तीसरा जो तरीका है उसमें मैं यहां पर निशान लगा देता हूं।
ये तो हमारी बैक हो गई। इसमें हम सामने का निशान लगाएंगे। सामने में मैं सिर्फ हाले का निशान लगाऊंगा। ये हमारी नपेल हो गई। ये सिर्फ हाले का निशान है। एक तरीका तो ये हो गया कि हम यहाँ से 0.25 इंच ऊपर उठाते हैं, एक तरीका है कि हम इसको यहाँ से यहाँ तक ही रखते हैं, और एक तरीका ये होता है कि इसको तो हम उठाते ही हैं प्लस इसको भी हम 0.25 इंच ही ऊपर उठा देते हैं। ठीक, इस तरीके से। और उसके बाद इसी लाइन पर हम इसको आगे टच कर देते हैं। 3 तरीके हो गए। अब एक ही मास्टर ये तीनों जो फार्मूले हैं इस पर काम नहीं करता। उसने जो सीखा है, अगर उसने ये सीखा है तो वो इसी पर कटिंग करेगा, ये सीखा है तो उसी पर कटिंग करेगा, और अगर ये सीखा है तो इसी पर कटिंग करेगा, चाहे शोल्डर कैसा भी हो, उससे कोई मतलब नहीं। प्रॉब्लम जो होती है बैक उठने की ही नहीं होती, अल्ट्रेशन यहाँ भी आएगी, इस जगह भी अल्ट्रेशन आती है, कोट पीछे भी भागता है। इसके पीछे का जो वजह है सबसे पहले हम वो समझेंगे। हम यहाँ खड्डा देते हैं, जितना हमें देना होता है सब कोट में हम एक ही जैसा खड्डा देते हैं। हम 0.25 इंची यहाँ से दे रहे हैं या 2.5 इंची दे रहे हैं, तो हम सब कोट में उतना ही रखेंगे। उसी हिसाब से ये लाइन हमारी फिक्स होती है, हम इसमें चेंज नहीं करते। हाँ, सब मास्टर अलग अलग करते हैं, जिसको जितना समझ में आता है उस हिसाब से वो काम करता है। ज़रूरी नहीं है कि 2.5 इंची देगा या 2 इंची देगा या 0.25 इंची देगा। होना क्या चाहिए, हमें जब ये निशान लगाना है तो ये मेजरमेंट के हिसाब से ही लगाना चाहिए। हमें आइडिया से ये निशान नहीं लगाना है कि सब कोटों में एक ही जैसा हमने निशान लगा दिया। अब इसको समझते हैं कि ये कितना लगना चाहिए, इसका कैसे लिया जाता है मेजरमेंट, वो मैं आपको बताता हूँ। इस चीज़ को समझाने के लिए मैं डमी पर इसको और भी अच्छे तरीके से आपको समझा पाऊँगा। तो चलिए देखते हैं हमें सबसे पहले क्या करना है। जो बैक का जो मेजरमेंट हमें लेना है वो किस तरीके से लिया जाता है वो मैं आपको बताऊंगा। ये जो है हमारी बैक होती है, इस तरीके से होती है बिल्कुल। तो जब हम मेजरमेंट लेंगे तो हम स्केल को यहाँ रख देंगे बिल्कुल इस तरीके से। उसके बाद ये जो गैप है इसका मेजरमेंट लेना है। ये मेजरमेंट जितना होगा उतना ही हमें खड्डा रखना होगा। तो चलो ये पॉइंट क्लियर हो गया। उसके बाद हम आते हैं शोल्डर पर। शोल्डर का मेजरमेंट लेने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ से और यहाँ तक हाफ शोल्डर का नाप लेना है, वो भी सेंटीमीटर में लेना है। ये आता है हमारा 13 सेंटीमीटर। उसके बाद हमें शोल्डर लेवल ऐप पर जाना है और उसको 13 सेंटीमीटर था ये, यहाँ पर 15 दिखा रहा है, तो हम इसको जितना भी ये होगा उस हिसाब से हम इसको सेट करेंगे। अगर ज़्यादा है तो इसको ऊपर से सेट करेंगे और अगर कम है तो इसको नीचे से सेट करेंगे। ये 13 सेंटीमीटर हमने सेट कर लिया। उसके बाद हम इसको इस जगह पर रख देंगे। ये हमें बता रहा है कि ये शोल्डर 7 सेंटीमीटर डाउन है। शोल्डर पैड की जगह छोड़कर हमें इसे काटना है। ये शोल्डर लेवल ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए, इसी नाम से होगी, शोल्डर लेवल के नाम से ही ये आपके मोबाइल पर आ जाएगी। ये जो शोल्डर है वो 3.25 इंच डाउन है और इस तरह के जो शोल्डर होते हैं उसमें हम बैक को 0.25 इंच ऊपर उठाकर काट सकते हैं और फ्रंट को भी 0.25 इंच ऊपर उठाकर काट सकते हैं। शोल्डर अगर आपका बिल्कुल सही डाउन किया हुआ है, सपोज करो आपका शोल्डर 1 इंची डाउन है और आपने उसको 1.5 इंची पर डाउन कर दिया, आपका जजमेंट गलत हो गया, आपने 1.5 इंची पर डाउन कर दिया, तो कोट पीछे की तरफ भागेगा। जब पीछे की तरफ भागेगा तो बैक तो उठेगी उठेगी। उसके बाद में हम इस टीक को भी हम ऊपर उठा देते हैं 0.25 इंची, तो और भी पीछे भागेगी।
ये जो टीक उठनी चाहिए या ये तीनों तरीके सही हैं, इसको उठाना और यहाँ रखना, ये तीनों तरीके बिल्कुल सही हैं, लेकिन अलग अलग शोल्डर पर यूज़ होने चाहिए। अगर आपका शोल्डर कम डाउन है, सपोज करो आपका सीधा शोल्डर है, 1 इंच ही डाउन है, तो आप ये जो इसको हमने ऊपर नहीं उठाना, ये वाला फार्मूला आपको यूज़ करना है। इसमें बिल्कुल भी ऊपर नहीं उठाना है। जिनके शोल्डर ऊंचे हैं उसको बिल्कुल जितना भी डाउन करना होता है, जैसे कि शोल्डर लेवल के हिसाब से मैंने अभी आपको बताया है, उसी हिसाब से उसको डाउन करना है। मेजरमेंट लेके बिल्कुल, उसमें आइडिया काम नहीं करता, इसमें इतना आइडिया काम करेगा। अगर आपने आइडिया से काटा है तो ट्रायल में उसको बिल्कुल सेट करना पड़ेगा। जब आप ट्रायल लेंगे, अगर आपने आइडिया से काटा है तो अगर आप ट्रायल ले रहे हैं तो बिल्कुल उसको सही करना पड़ेगा, वहाँ से खोल के। जब आप बॉडी पर कोट को चढ़ाएंगे तो यहाँ से खोल देंगे, अगर वो टाइट लग रहा है तो जहाँ भी शोल्डर जा रहा है उसको वहीं पर कच्चा करके और उसी हिसाब से उसको आपको सेट करना पड़ेगा। सबसे मेन चीज़ होती है शोल्डर, यहीं से आपका बैलेंस बनेगा। बैलेंस यहाँ से नहीं बनेगा। कभी आप समझ रहे हो कि साइड से हम ऊपर नीचे करके बैलेंस को ठीक कर देंगे, यहाँ से ठीक जरूर हम कर लेते हैं, वो ठीक होता नहीं है। अगर यहाँ से ठीक है, बैलेंस अपने आप परफेक्ट आ जाएगा, क्योंकि यहाँ तो हम लाइन से लाइन मिला ही रहे हैं ना। हाँ, अगर मोटा आदमी है, पेट है, उसका तरीका अलग है, वो मैं आपको अलग वीडियो में बताऊंगा। अभी सिर्फ हम बैक जो पीछे भागती है उसकी बात कर रहे हैं। ये 3 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। एक तो बिल्कुल शोल्डर लेवल का इस्तेमाल कर लेना, या जो भी आपके पास तरीका हो शोल्डर का परफेक्ट नाप लेने का, वो आप इस्तेमाल करिए। और शोल्डर को देखिए, अगर ज़्यादा डाउन है शोल्डर तो आप इसको 0.25 इंच उठा दीजिए, और अगर उससे भी ज़्यादा डाउन है शोल्डर तो आप इसको भी उठा दीजिए। ये जो तीनों तरीके मैंने आपको बताए हैं, ये बिल्कुल सही है, लेकिन इसको शोल्डर के हिसाब से यूज़ किया जाना चाहिए। ये नहीं कि आप हर कोट पर आप इसको यूज़ करेंगे। जो ऐसे काट रहा है वो ऐसे ही काट रहा है, जो ऐसे काट रहा है वो ऐसे ही काट रहा है, ऐसे नहीं होना चाहिए। अगर आपका शोल्डर ऊंचा है तो आप इस पर चलेंगे, और अगर आपका शोल्डर थोड़ा डाउन है तो आप इस पर जा सकते हैं, लेकिन इसको यहाँ टच नहीं करेंगे। जैसे ये 0.25 इंच ऊपर आया है तो आप 0.25 इंच ऊपर ही इसको लेके जाएंगे, वरना बैलेंस बिगड़ जाएगा आपका। ठीक, ये यहाँ आ जाएगा। और अगर आपका शोल्डर और भी ज़्यादा डाउन है, बहुत ज़्यादा डाउन है, तो फिर आप इस फार्मूले पे चलेंगे, ये यहीं रहेगा इसी जगह पर, ये यहाँ से उठ जाएगा। फिर से समझ लीजिए, अगर आपके शोल्डर ऊंचे हैं तो आप सिंपल इसको यहाँ टच कीजिए और यहाँ से यहाँ टच कीजिए, इसको उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ से आप सीधी लाइन अपने शोल्डर पे मिला दीजिए। अगर आपका शोल्डर थोड़ा ज़्यादा डाउन है तो आप यहाँ से चलेंगे, 0.25 इंच यहाँ से उठाएंगे और इसको भी थोड़ा 0.25 इंच उठा करके, इसमें क्या होता है, हम सामने को डाउन करते हैं। हम इसमें सामने को इतना ही नीचे डाउन कर देते हैं, जहाँ उसकी प्लेट डालते हैं ना, दूसरी प्लेट जो होती है, दूसरी जो प्लेट होती है आर्म होल की, उसमें हम उसको काट के नीचे उतार देते हैं। उस चीज़ को समझना है। तीसरा, अगर बहुत ज़्यादा डाउन है शोल्डर तो आप इसको यहीं रखेंगे और इसको ऊपर से इसको बढ़ा देंगे और दोनों को यहाँ टच कर देंगे। आपका बैक कभी भी नहीं उठेगा और चिपक कर आएगा। अब आते हैं, जो अगर किसी का पेट है या कोई बहुत ही मोटा आदमी है, उसका तरीका अलग है, उसकी कटिंग अलग तरीके से होगी। शोल्डर का हिसाब तो वही रहेगा, लेकिन उसका जो बैक पीछे भागेगा वो तब भी भाग सकता है, क्योंकि पेट उसका आगे है, बहुत आगे है, अपने हिसाब से आगे आ जाता है। तो शोल्डर का फार्मूला तो यही रहेगा, बैक का भी यही रहेगा, लेकिन उसका फ्रंट अलग तरीके से कटता है। वो मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊंगा। आपने मुझे ये नहीं बताया कि आपका मेज़रमेंट क्या है। अगर आप मेज़रमेंट भेज देंगे तो मैं उसी हिसाब से आपको मार्किंग करके बताऊंगा। हाँ, शोल्डर लेवल परफेक्ट होना चाहिए, शोल्डर का नाप परफेक्ट होना चाहिए, कितना डाउन करना है, उसी हिसाब से हम इसको कम और ज़्यादा कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। अभी आपने देखा कोट की बैक की कटिंग कैसे की जाती है और
उसका मेज़रमेंट कैसे लिया जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन जरूर दबाइए। कल फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।